और आगरा से बड़ी खबर, जहां विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर एक्शन तेज हो गया। ताजगंज इलाके में बुलडोजर कार्रवाई, जहां 2 जगह ध्वस्तीकरण सीलिंग कार्रवाई। 7000 वर्ग मीटर में बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 7000 वर्ग मीटर में यहां पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसे प्रशासन के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्तीकरण सीलिंग की कार्रवाई यहां पर की गई है 2 जगह पर। ताजगंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने यहां पर अवैध निर्माण किया था, जिस पर पीला पंजा चला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा विनीत के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। विनीत, देखिए, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, कब से यहां पर जो अवैध निर्माण था वो जारी था? उन अतिक्रमणकारियों का क्या कहना है जो लगातार प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का साफ रुख है और स्पष्ट जो भूमाफिया हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इस तरीके का अगर कोई भी कृत्य करेगा, भूमाफिया लगातार जो जिस तरीके से शिकायतें सामने आती हैं और तमाम जगह देखा जा रहा है कि बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखा गया कि ताजगंज के शहीद नगर में 7000 वर्ग मीटर पर ये बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था। बाउंड्री वॉल बना ली गई थी, जिसको आज एडीए विकास प्राधिकरण के जो शिकंजा है वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया और बाउंड्री वॉल से सहित सड़क निर्माण और जितना भी यहाँ पर कार्य किया गया था उसको ध्वस्त कराया गया। यहाँ पर देखा गया कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आगरा में जारी है। तमाम जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको भी यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा उनको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और तमाम लोगों पर नोटिस चस्पा किए गए, वहाँ पर उसकी कार्रवाई भी की जा रही है। देखा जा रहा है कि जो बुलडोजर है वो लगातार तेजी से यहाँ आगरा में जो तमाम जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन अब तक यहाँ पर विकास प्राधिकरण ने अपनी मुक्त कराई है और देखा गया कि जितने भी भूमाफिया हैं उनको यहाँ जेल भेजने के साथ साथ यहाँ पर उन पर कार्रवाई की लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और इसी कड़ी में देखा गया था कि ताजगंज के शहीद नगर में ये एक बड़ा मामला सामने था। लगातार इस पर शिकायतें सामने आ रही थी और एडीए की जो बीसी है उन्होंने इस पर पूरी कार्रवाई की, तमाम टीमें बनाई और देखा गया कि बिना नक्शे के ये सब कुछ वहाँ पर बनकर तैयार किया गया था। तमाम लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कुछ सफ़ेद पोश लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे। हालांकि पूरे मामले की अब जाँच की जा रही है और पूरे मामले को फिलहाल ध्वस्तीकरण करके बुलडोजर चलवा दिया गया है और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया। और इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे और कितने मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं जिनको लेकर प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि देखा गया है जब से योगी सरकार की हम बात करते हैं या योगी शासन की हम बात करते हैं तो बुलडोजर का जिक्र होता है, बुलडोजर का जिक्र होता है तो अतिक्रमणकारियों पर प्रहार का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार ने अपना पहले से ही दिशा निर्देश यहाँ पर तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी। तो देखा गया है कि यहाँ पर लगातार विकास प्राधिकरण जो है वो इस तरीके के अभियान चला रही थी, जो भूमाफिया उन पर शिकंजा कसने का काम कर रही थी। अगर पिछले साल की बात की जाए तो अरबों खरबों की जो जमीन है वो यहाँ पर बरामद की गई है। तमाम जो जगह जहाँ पर जो भूमाफिया ने अपने कब्जों में ले रखी थी उसको मुक्त कराने का काम किया गया था। लेकिन एक बार बीच में कुछ ये थोड़ा सा अभियान को देखा जाए तो ठंडा जरूर पड़ा था, लेकिन नए साल पर फिर से इस अभियान को अब शुरू किया गया है। और अगर पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो सिर्फ 7000 वर्ग मीटर इसकी बात की जाए। इसके अलावा इससे पहले भी करीब 14000 वर्ग मीटर के आसपास अगर 3-4 जगह की कार्रवाई की बात की जाए तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई लगातार एडीए की तरफ से की जा रही है। विकास प्राधिकरण की तरफ से जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, भूमाफिया पर अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। और जैसा कि बीसी का ये कहना है, विकास प्राधिकरण की लगातार ये अभियान अब चलता रहेगा और भूमाफिया को साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप गलत नीयत से यहाँ पर किसी भी की ज़मीन पर भी, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी ज़मीन पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है और वही तस्वीरें भी यहाँ आगरा में लगातार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और 7000 वर्ग मीटर में जो अवैध कॉलोनी यहाँ पर बन रही थी विनीत, उसमें कितने अवैध निर्माण किए गए थे?
देखिए फिलहाल यहाँ पर अक्सर कर होता क्या है कि जब भी कोई भूमाफिया इस तरीके की ज़मीन को लेता है तो सबसे पहले वहाँ पर सड़क का निर्माण करा दिया जाता है, 2-4 ऑफिस उसके बना दिए जाते हैं ताकि लोग उस जगह को खरीदने आएँ। कुछ प्लॉटिंग लगातार वहाँ पर कर दी गई थी, बाउंड्री वॉल, एक बड़ी बाउंड्री वॉल बनाकर तैयार कर दी गई थी और आप तस्वीरों में देख से भी सकते हैं कि लगातार बाउंड्री वॉल हो या फिर सड़क निर्माण का कार्य हो, उनको ध्वस्त किया जाने का काम वहाँ पर किया जा रहा था। तो इस तरीके की तमाम भूमाफिया अभी भी आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर जो हैं वो लगातार इस तरीके के कृत्य करते हैं और प्रशासन भी लगातार उन पर कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में ताजगंज क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई अब विकास प्राधिकरण की देखने को मिली है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो हैं वो आगरा से देखने को मिलती रहेंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।